है। कल हमने राम विद्यापीठ के बारे में सुना था, आज व्यास विद्यापीठम के बारे में सुनेंगे। कल राम ऐसा नाम क्यों पसंद किया, इसका थोड़ा खुलासा हमने किया था। इसी प्रकार से आज व्यास नाम क्यों स्मरण में आया, इसका भी थोड़ा खुलासा हम प्रारंभ में ही करेंगे। और ये बहुत ही विस्मयकारक, रोमांचकारी ऐसा भगवान व्यास का स्मरण है। जिन लोगों ने पहले व्यास विद्यापीठम के बारे में सुना है, उन लोगों के लिए ये कुछ मात्रा में पुनः स्मरण होगा, पुनरावर्तन होगा। परंतु ऐसी बातों का पुनः स्मरण करना, पुनरावर्तन करना भी आनंददायक ही होता है, रोमांचकारी ही होता है और कुछ मात्रा में लाभकारी भी होता है। तो पुनरावर्तन के लिए हम अपने आप को भी भाग्यवान ही समझेंगे। व्यास शब्द हमारे सबके लिए बहुत परिचित है। आज भी व्यास तो दिखाई देते हैं और व्यास ये केवल कुलनाम नहीं है। अभी तो व्यास कुलनाम हो गया है, परंतु व्यास कथाकार का भी नाम है। व्यास व्यासपीठ ऐसा भी नाम है। तो व्यास नाम को हमने आज भी बहुत प्रचलन में रखा है। परंतु शुरू कहाँ से हुआ? जिनके नाम से ये व्यास नाम प्रचलन में आया है, परंपरा में प्रचलन में रहा है और आज भी प्रचलन में है, उनका, उस व्यक्ति का मूल नाम तो कृष्ण था। और ये भी 5000 वर्ष पुराने ही हैं। और जिन कृष्ण को हम जानते हैं, उनके समकालीन हैं, उनसे मिले हुए हैं, उनसे उन्होंने बातचीत भी की है। तो दोनों ही कृष्ण समकालीन है। इस कृष्ण को भगवत गीताकार कृष्ण से अलग करने के लिए हम द्वैपायन कृष्ण कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन ऐसा कहते हैं। अब आपको स्मरण में आ ही गया होगा कि हम किस कृष्ण की बात कर रहे हैं। ये वशिष्ठ मुनि की कुल परंपरा में हुए हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति, शक्ति के मुनि पराशर और पराशर मुनि के पुत्र व्यास हैं, माने कृष्ण द्वैपायन है। पराशर मुनि का मत्स्यगंधा से विवाह हुआ और वो जो द्वीप में रहते थे, उस द्वीप में कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए वह कृष्ण द्वैपायन है। फिर तो उनका अध्ययन पराशर मुनि के साथ ही रहकर हुआ है, पिता के साथ रहकर हुआ है। उनका अध्ययन कहाँ कहाँ हुआ, इसकी बहुत सारी जानकारी तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु वे अत्यंत तेजस्वी, मेधावी ऐसे छात्र रहे होंगे। इसलिए उन्होंने विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जितने पराक्रम किए हैं, उनकी कोई सानी नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। इतनी अतुलनीय प्रतिभा उनकी छात्र के नाते, अध्येता के नाते रही है। तो जिस नाम से वे पहले प्रसिद्ध हुए, वह नाम है वेद व्यास। तो वेद व्यास का अर्थ क्या होता है? वेदों का विस्तार करने वाले। व्यास का अर्थ है विस्तार, शब्दार्थ तो है विस्तार। वेद व्यास, ये कैसे, उनका कार्य क्या रहा? तो हमने मंत्र ऐसा शब्द सुना है। मंत्र का अर्थ होता है विचार। वेद मंत्र ऐसा भी नाम सुना है। ये वेद मंत्र कहाँ से आए? भारत के ज्ञान क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सब कुछ अद्भुत, अलौकिक, असामान्य ऐसा ही है। तो ये मंत्र जो थे,
वे आकाश में बिखरे पड़े थे। मंत्र आकाश में कैसे रहते हैं? तो मंत्र ये ध्वनि रूप है, ये वाणी रूप है, ये वाक रूप है, ये शब्द रूप है। और ध्वनि अथवा शब्द आकाश का गुण है। ये हम भारतीय शब्दावली और भारतीय परिभाषाएं बहुत जानते नहीं है, ये सब, इसलिए ये सब हमारे लिए आश्चर्य की बातें होती हैं। परंतु आकाश, वायु, तेज, रस और गंध, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। उसमें से उन सभी पंच महाभूतों के गुण है। तो आकाश का गुण है शब्द, शब्द अर्थात आवाज, आवाज अर्थात ध्वनि। तो मंत्र भी ध्वनि रूप ही होते हैं। इसलिए ऋषियों ने अपनी आत्म तत्व की अनुभूति को शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में प्रकट किया। ये मंत्र उद्भूत कहाँ हुए? तो ऋषियों के हृदय में हुए। अनुभूति का स्थान हृदय है और हृदय में ये अनुभूति मंत्र के रूप में उद्भूत हुई और शब्द के रूप में वाणी में से प्रकट हुई और उसका आश्रय स्थान हुआ आकाश। तो आकाश में ये मंत्र शब्द रूप में रहे। आज भी आकाश में वे हैं। ये विभिन्न समय पर विभिन्न ऋषियों ने गाए हुए मंत्र हैं। तो आकाश में सर्वत्र मंत्र बिखरे पड़े थे। उन मंत्रों को सुनकर कृष्ण द्वैपायन ने उनका संकलन किया। कैसे संकलन किया? वाणी में ही किया। लेखन तो उस समय था नहीं, इसलिए वाणी में ही मंत्रों का संकलन किया, संपादन किया। और पहले एक वेद संहिता थी, बाद में वर्गीकरण करके उनकी 4 संहिताएं बनाई। ये पूरा काम कृष्ण द्वैपायन ने किया। वेदों का संकलन करके, उनका संपादन करके उसको संहिता में आकारबद्ध करके उन्होंने सभी ऋषियों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए उपलब्ध कराए। इसलिए उनका नाम ही वेद व्यास पड़ा। तो कृष्ण द्वैपायन अभी वेद व्यास हुए। हमारी ज्ञान परंपरा में कहते हैं वेदो खिलो ज्ञान मूलम। भारत में जितना भी ज्ञान है, जिस रूप में भी ज्ञान है, जिस समय का भी ज्ञान है, जीवन के जिस आयाम का भी ज्ञान है, उन सभी ज्ञान क्षेत्रों का मूल है वेद। इन वेद मंत्रों का संकलन करने वाले वेद व्यास, ज्ञान क्षेत्र में व्यवहार करने वाले हमारे जैसे सभी के लिए आद्य पितामह है। ज्ञान क्षेत्र के आद्य पितामह ये भगवान वेद व्यास हैं। इसलिए उनको नाम दिया गया भगवान वेद व्यास। तो उन्होंने पहला काम ज्ञान क्षेत्र में किया, तो वेद मंत्रों का संकलन और संपादन और वर्गीकरण करके 4 वेदों की संहिताएं निर्माण करने का, उनकी रचना करने का काम किया। अब सब जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हमारे ज्ञान के मूल हैं। अब ये बात अलग है कि आज कोई उसे जानता नहीं। ये बात अलग है कि जानने वालों का, ज्ञान के हमारे जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उससे कोई संबंध नहीं। हमारे
व्यक्तिगत जीवन की, राष्ट्र जीवन की जो मुख्य धारा है, उसमें वेदों का कोई स्थान नहीं है। कभी पूजा में इधर उधर कोई मंत्र बोल लिए, वो भी मंत्र बोल ही लिए हैं, उनका कोई अर्थ तो हमें मालूम नहीं है। परंतु वास्तव में वेद हमारे संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र का स्रोत है, मूल है, और ये स्रोत निर्माण करने वाले हैं भगवान वेद व्यास। तो एक उनका यह कार्य आद्य संपादक, संपादन किया। उन्होंने मंत्रों की रचना नहीं की, उनके हृदय से, हृदय में मंत्र जागृत होकर उनकी वाणी से मंत्र फूटे नहीं, परंतु उन्होंने जो सुने सारे मंत्र, उनका अर्थ भी समझा, उनका संपादन किया, संकलन किया और भविष्य के लिए प्रस्तुत किया। तो ये पहला महान कार्य है। और आगे फिर क्या किया? उन्होंने इन 4 वेदों को 4 शिष्यों को दिया। दिया माने क्या हुआ? अध्यापन किया, सिखाया। तो पहला संपादन, उनका दूसरा काम है अध्यापन। अध्यापन का इतना महत्व क्यों है? अध्यापन से ज्ञान की परंपरा बनी, क्योंकि व्यास मुनि ने अपने शिष्यों को सिखाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सिखाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। ऐसे अध्यापक और अध्येता, गुरु और शिष्य, आचार्य और छात्र, इनकी परंपरा बनी। आचार्य छात्र, आचार्य छात्र, आचार्य छात्र, ऐसे परंपरा से ज्ञान हमारे तक पहुंचा, आज 21वीं शताब्दी तक पहुंचा। ये काम हुआ अध्यापन से। इसलिए अध्यापन ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ज्ञान परंपरा निर्माण करने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध बनाने के लिए और परिष्कृत बनाए रखने के लिए और युगानुकूल परिवर्तन करने के लिए। कल भी हमने ये बात की थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब ज्ञान मिलता है, तब आगे प्रक्रिया क्या होती है? वह पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से जो प्राप्त हुआ है, उसको तो श्रद्धा से और पूर्ण पुरुषार्थ से ग्रहण करती ही है, उसमें कोई दोष नहीं आने देती, पूर्ण रूप से ग्रहण करती है। फिर अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको रेलेवेंट बनाने का काम भी करती है। जो काल बाह्य हुआ है उसको छोड़कर जो काल सुसंगत है उसको जोड़ना, ये नई पीढ़ी का काम है। जो पीढ़ी पूर्व पीढ़ी से ग्रहण करती है उसका ये कर्तव्य है। एक, जैसा मिला वैसा का वैसा लेना, शुद्ध रूप में लेना, पूर्ण रूप में लेना, और फिर अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार काल सुसंगत रूप में उसमें परिवर्तन करना और युगानुकूल बनाना। ये युगानुकूल बनाने की प्रक्रिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए कल जैसे बताया था, अत्यंत पुरातन, अत्यंत प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही अर्वाचीन रूप में, आधुनिक रूप में उपयोगी रहता है, उतना ही लाभकारी रहता है। यह प्रक्रिया अध्यापन से शुरू होती है। व्यास मुनि आद्य अध्यापक भी हैं, उन्होंने अध्यापन कार्य किया और अध्ययन अध्यापन की परंपरा शुरू हुई जो आज तक चलती है। उसके बाद क्या किया? कितने हम एक एक याद करेंगे तो अत्यंत विस्मयकारी ऐसी बातें हमारे सामने आएंगे। उसके बाद क्या किया? ये सारा श्रुति रूप में था। श्रुति रूप में माने एक गाता है, दूसरा सुनता है, सुनता है और अपने कान में और कंठ में उसे प्रतिष्ठित करता है।
जैसा कानों से वह श्रवण करता है वैसा ही कंठ से वह गाता है। इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। श्रवण और गायन, श्रवण और गायन, यही ज्ञान परंपरा का प्रमुख रूप था। इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। तो ज्ञान परंपरा पहले श्रुति रूप में थी, प्रारंभ में श्रुति रूप में थी। परंतु जैसे जैसे काल बीतता जाता है, हमारी सबकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्षीण होती जाती हैं, शक्तियां क्षीण होती जाती हैं। तो सभी शिष्यों ने कहा, सभी ये सुनने वालों ने कहा, अरे वाणी तो सुनने के बाद आकाश में विलीन हो जाती है, हमको स्मरण में नहीं रहता। तो फिर इसको सुरक्षित कैसे बनाएं, स्मरण में रखने के लिए क्या करें और पुनः पुनः उसका गान करने के लिए क्या करें। तब सब ब्रह्मा जी के पास गए, कुछ उपाय बताओ। ये क्षर गिरा जो है, क्षर वाणी जो है, उसको अक्षर बनाने का कुछ उपाय बताओ। और फिर हमको पता है, गणेश जी को कहा कि इसको वर्ण स्वरूप दो, जिसको हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर अक्षर लिखना बोलते हैं, ऐसा वर्ण स्वरूप देकर क्षरवाणी को अक्षर बनाओ। तो ये कैसे बनाना? जैसा सुना है वैसा बोलना। मनुष्य के अंदर ही ये दोनों शक्तियां हैं, लेकिन जैसा सुना वैसा लिखना, इसके लिए अलग कौशल चाहिए। माने जो ध्वनि हम सुन रहे हैं उसके लिए उचित आकृति क्या है, इसका विचार करना, उसको वैज्ञानिक बनाना। तो ध्वनि स्वरूप का वर्ण स्वरूप में रूपांतरण करना, ये काम गणेश जी ने किया। उन्होंने लिपि की खोज की। इसलिए गणेश जी का एक नाम है लिपि विधाता गणेश। तो गणेश विद्या, ये है गणेश विद्या। गणपति अथर्व शीर्ष में ये आता है, सा एषा गणेश विद्या। ये गणेश विद्या है, लिपि निर्धारण किया। और जो अब तक सुना जाता था और केवल बोला जाता था, वो अभी सुनकर लिखा गया, और फिर जो लिखा गया वो पढ़ा गया। ऐसे ये चार कौशल हमारे अस्तित्व में आए। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ऐसे पहले लिखा गया, मैंने पहले सुना गया, फिर लिखा गया और फिर पढ़ा गया। ऐसे ये परंपरा शुरू हुई। तो जो श्रुति रूप में वेद थे, वे अब अक्षर रूप में आए। तो वेद मंत्रों की संहिता के अब वेद ग्रंथ बने। अब जरा कल्पना करो, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कितनी बड़ी घटना है। आज के एआई से भी बहुत बड़ी घटना है कि श्रुति रूप वेद अब वर्ण रूप वेद बने और वेद ग्रंथ बने। अब लेखन कला विकसित हुई, तो फिर कागज बनाने की, स्याही बनाने की कला भी विकसित हुई, कारीगरी शुरू हुई। तो अभी वेद ग्रंथ बने। अब क्या हुआ, वेद ग्रंथ बने तो लोग पढ़ने लगे, गाने लगे। गाना पढ़ना साथ साथ में होता गया। पढ़ने लगे, इसलिए गाने और सुनने का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि सुनकर ही गाया जाता है, पढ़कर गाया नहीं जाता। तो श्रुति परंपरा तो रही ही, और आज भी वेद पाठशालाओं में वेदों का अध्ययन श्रुति परंपरा से होता है। परंतु श्रुति परंपरा के से एक बात ये हुई, एक आवश्यकता निर्माण हुई। जिन्होंने सबसे पहले वेद मंत्र गाए थे, उनको तो उनका अर्थ भी प्रकट हुआ था, परंतु जिन्होंने सुना, उनके हृदय में अर्थ प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ प्रकट तो अनुभूति से होता है, और ये तो कानों से सुन रहे हैं। तो जैसा सुना वैसा गाया, अर्थ का क्या। इसलिए अब वेदाध्ययन में दो भाग हैं। एक है वेद पाठ
जो श्रुति परंपरा से होता है, और दूसरा होता है वेदार्थ चिंतन, उसके अर्थ का चिंतन करना। तो ये वेदार्थ चिंतन के लिए हमारे यहाँ 6 शास्त्रों का निर्माण हुआ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे 6 अंगों का 6 प्रकार के शास्त्रों का निर्माण हुआ, जिनको कहते हैं वेदांग। माने वेदों को समझने के लिए इन 6 शास्त्र ग्रंथों की, 6 प्रकार के शास्त्र ग्रंथों की रचना हुई। मैं आपको ये हमारा ज्ञान का खजाना कैसा है, ज्ञान का स्रोत कैसा है, इसकी बात कर रही हूँ। और इन सब के साथ वेद व्यास का नाम जुड़ा हुआ है, और हमारे वेद व्यास विद्यापीठ का भी इसके साथ, विद्यापीठ के साथ भी इसीलिए इसका नाम जुड़ा है। तो आगे चल के हमको इन सब के इम्प्लीकेशंस पता चलेंगे। वेदार्थ चिंतन के लिए 6 शास्त्र ग्रंथों का निर्माण हुआ, इसलिए कहते वेदाध्ययन है वेद ही सांग पद क्रमोपनिषदे, अंग सहित वेदों का अध्ययन, षडंग वेद, अंग सहित वेदों का अध्ययन ऐसा कहा जाता है। तो एक तरफ है श्रुति परंपरा से वेद पाठ, और दूसरा अध्ययन परंपरा से वेदार्थ चिंतन। इस रूप में शास्त्रों का अध्ययन हमारे यहाँ शुरू हुआ, और इन सब के प्रणेता थे भगवान वेद व्यास। उन्होंने वेदांगों की रचना की ऐसा नहीं है, परंतु वे उसमें कारण रूप बने, निमित्त रूप बने, और इसलिए जो केवल अनुभूति संपन्न ऋषि की संपत्ति थी, वह समस्त विद्वानों और लोक के लिए उपलब्ध कराने का काम शुरू हुआ। जो अनुभूति रूप में था वह बुद्धि रूप में आया, वह भाषा रूप में आया, वह शब्द और अर्थ रूप में आया, वह वेद मंत्र संहिता के रूप में आया, और वेद ग्रंथों के रूप में भी आया। ये भगवान वेद व्यास का महान कार्य है। परंतु इतना ही नहीं है, और भी आगे है। वेदों के अवस्था भेद से, हमारे आश्रम भेद से, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इस रूप में 4 और स्वरूप हुए। उसको वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इस रूप में वेद को जाना जाता है। हम इसकी बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं पड़ेंगे, कभी अवसर आया और संदर्भ आया तो इसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु अब आगे क्या हुआ, हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास मंत्र है, हमारे पास श्रुति है, हमारे पास ग्रंथ पुस्तक है, पढ़ना लिखना भी हो रहा है, फिर हमारे पास वेदार्थ चिंतन के लिए ग्रंथ है। अब ये एक बात हुई, अब लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तत्व ज्ञान के विश्व में विहार कर रहे हैं। ये ज्ञान का क्षेत्र बहुत आकर्षक है, बहुत लुभावना है, हमको लगता है बहुत उपयोगी है, ये बहुत मूल है। परंतु इतने मात्र से खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, इतने मात्र से पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, इसके लिए इतने मात्र से रहने के लिए आवास नहीं मिलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहन नहीं मिलते, दुष्टों से रक्षण के लिए शस्त्र नहीं मिलते, अन्य आयाम जो भौतिक आयाम है जीवन के, उनकी प्राप्ति केवल वेदार्थ चिंतन से नहीं होती, केवल वेद मंत्रों के गायन से, कंठस्थीकरण से नहीं होती। वह तो तत्व ज्ञान का क्षेत्र है,
विद्वानों का क्षेत्र है, शास्त्रार्थ का क्षेत्र है, परंतु दैनंदिन जीवन यापन उससे नहीं होता, तो फिर वेदों का क्या उपयोग है? आज भी तो वही है ना, खेती करनी है, अन्न चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब उद्योग चाहिए, दुकान चाहिए, इसमें वेदों का क्या स्थान है? तो वेदों का दैनंदिन व्यावहारिक जीवन के लिए भी उपयोग तो होना ही चाहिए। नहीं तो क्या करना है, जंगल में बैठो और वेद मंत्रों का गान करते रहो और चिंतन करते रहो, शास्त्रार्थ करते रहो, इतने मात्र से जीवन का पूर्ण निर्वहन नहीं होता। तो फिर ये जो दैनंदिन जीवन के निर्वाह के लिए वेदों का क्या उपयोजन है? इस उपयोजन के रूप में उपवेदों का निर्माण हुआ। ये उपवेद हैं आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, धनुर्वेद हमारे सर्व प्रकार की रक्षा के लिए, जो शस्त्र विद्या है, युद्ध विद्या है, और सज्जनों का, ब्राह्मणों का, गायों का, दुर्बलों का रक्षण करने के लिए जो शस्त्र संचालन विद्या चाहिए, उसके लिए यजुर्वेद है। और फिर मनोरंजन, सर्व प्रकार की कलाओं का, सर्व प्रकार के आनंद प्रमोद विनोद का, मनोरंजन का जो क्षेत्र है वह है सामवेद, माने गायन है, गीत, नृत्य, नाट्य, संगीत, कला, जितने प्रकार की कलाएं हैं उनका गांधर्व वेद, और सर्व प्रकार का इंजीनियरिंग, सर्व प्रकार की यंत्र रचना, सर्व प्रकार की टेक्नोलॉजी, सर्व प्रकार की ये जो टेक्नोलॉजी की विद्याएं हैं उनका स्रोत है शिल्प वेद। ये चार मुख्य वेद के साथ चार उपवेद जुड़े हैं। तो तीन भाग हुए, एक वेद मंत्र और वेद ग्रंथ जो पाठ के लिए है, कंठस्थीकरण के लिए है, श्रुति परंपरा के लिए है। दूसरे वेदांग माने ग्रंथ जो वेदार्थ चिंतन के लिए है, ये सभी प्रकार के शास्त्र ग्रंथों के मूल है। और तीसरा है उपवेद जो सर्व प्रकार के दैनंदिन जीवन के निर्वाह के लिए उपयोगी है। ऐसे उपवेद ये मिलकर हमारा ज्ञान स्रोत होता है। इसको कहते हैं चतुर्दश विद्यास्थानम। 14 है, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपवेद, ये मिलकर चतुर्दश विद्यास्थानम। तब से लेकर आज तक सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार की कलाएं, सभी प्रकार के ज्ञान क्षेत्र, इन सब का मूल है। इस रूप में आज के लिए वह उपयोगी बनाने के लिए हमें उसका अनुसंधान करके उसका युगानुकूल स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारा आज कोई पुरुषार्थ पराक्रम नहीं है। लेकिन हम इस मुद्दे की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान स्रोत शुरू हुआ वेद व्यास से, उन्होंने उपनिषद की भी रचना की। इसके आगे फिर स्मृति ग्रंथ भी हैं। तो वेद व्यास के नाम पर शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन करने के लिए व्यास सूत्र, ऐसा सूत्र ग्रंथ भी है। ये व्यास सूत्र है, वही ब्रह्म सूत्र है, वही वेदांत सूत्र है, और पूर्ण जो हमारा वेदांत दर्शन है इसके लिए यह आलंबन ग्रंथ है। इसकी रचना भी भगवान वेद व्यास ने की, ने संपादन किया, अध्यापन किया, प्रणीता हुए अध्यापन परंपरा के, इनको वेदार्थ चिंतन के लिए भी प्रवृत्त किया, और फिर सूत्र रूप में इस सारे ज्ञान को प्रस्तुत किया, जिसको ब्रह्म सूत्र कहा, वो भी व्यास ही है। मैंने प्रतिभा कितने कितने भिन्न 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 आयामों में प्रकट होती है। और फिर
उपनिषद की रचना की। ये उपनिषद कितना विशिष्ट है। ये उपनिषद है श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद। भगवत गीता उपनिषद है, उसके गाने वाले तो भगवान कृष्ण हैं, परंतु रचना करने वाले भगवान वेद व्यास है, कृष्ण द्वैपायन है। उपनिषद वेदों का ज्ञान खंड है, ज्ञान कांड है। इसलिए वेदों में जो ज्ञान है उसका संकलन करके उन्होंने उपनिषद की रचना की। और ये भगवद गीता उपनिषद, उसकी विशेषता क्या है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जितने भी उपनिषद हैं उन सभी का सार भगवद गीता में है। तो ये सारी उपनिषद गौवे हैं और गोपाल नंदन कृष्ण इसका दुहने वाला है। किसके लिए? अर्जुन के लिए। कौन सा दूध है? गीतामृतम दुग्धम गीतामृतम महद। गीता रूपी दूध पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। तो पार्थ नाम के बछड़े के लिए, अर्जुन नाम के बछड़े के लिए गीता रूपी दूध भगवान कृष्ण ने सभी उपनिषदों का दोहन करके बनाया, प्रस्तुत किया। तो उपनिषद की रचना की। भगवत गीता उपनिषद से ही संकेत यह मिलता है कि संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान को देशकाल परिस्थिति के अनुसार, प्रसंग के अनुसार रूप देकर प्रस्तुत करना। बाकी सारे उपनिषद और भगवत गीता उपनिषद में ये अंतर है कि ये तुरंत लागू करने के लिए है। तो यह मूल शास्त्र भी है, मूल वेद भी है, अनुभूति भी है, शास्त्र भी है और व्यवहारोपयोगी भी है। ये महान प्रतिभा भगवान वेद व्यास की है। तो गीता नाम के उपनिषद की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, साथ में स्मृति की रचना की, व्यास स्मृति। स्मृति किसको कहते हैं? समाज का संविधान। वर्णों के अनुसार ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसे व्यवसाय होने चाहिए, आदि सारी बात। राजा के ये कर्तव्य है, गृहस्थ के ये कर्तव्य है। तो इसको हम समाज का संविधान कह सकते हैं, इसको स्मृति बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो स्मृतियां हैं उसमें व्यास स्मृति भी है। उन्होंने स्मृति की रचना की। आज जो प्रचलन में 16 संस्कार हैं, ये 16 संस्कार व्यास स्मृति में है। फिर उनकी एक महत्वपूर्ण महान रचना है महाभारत। महाभारत ये इतिहास ग्रंथ है। महाभारत सबसे बड़ा, कद में भी सबसे बड़ा ऐसा ग्रंथ है। 1,00,000 श्लोक हैं और इतना सर्व समावेशक है कि इसके बारे में कहा है यद धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। यत इह अस्ति, महाभारत में जो है वही अन्य स्थानों पर भी है और महाभारत में जो नहीं है वो तो कहीं पर भी नहीं है। ऐसा यह तात्विक, शास्त्रीय, व्यावहारिक सर्व प्रकार के ज्ञान का महान ग्रंथ है महाभारत। इसकी रचना भी वेद व्यास ने ही की। ब्रह्मसूत्र छोटे छोटे सूत्रों की रचना जिनमें ज्ञान होकर समाहित हो गया। और महाभारत माने इतना विशाल ग्रंथ जिसमें वही ज्ञान, ब्रह्मसूत्र का जो ज्ञान है वही विस्तार से समाहित हुआ। यह भी रचना वेद व्यास की है। परंतु आज जो जाने जाते हैं वे कथाकार व्यास, उनकी रचना है श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत पुराण की भी रचना की। और पुराण क्या है? वह भी इतिहास है, परंतु वह लोक के लिए है। अब हम आए कितने प्रकार के भागवत पुराण। ये भागवत पुराण की कथा आज भी सर्वत्र होती है और ये भागवत पुराण की कथा कहने वाले को आज भी व्यास ही कहा जाता है। और जहां बैठकर ये कथा की जाती है उसको भी व्यासपीठ ही कहते हैं। तो भगवान वेद व्यास भागवत कथाकार व्यास हुए।
इतने विभिन्न आयामों में उनकी प्रतिभा है। अब हमारा जो अंतिम मुख्य सूत्र है, वेद, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, महाभारत, स्मृति और पुराण, ये सारे जो विभिन्न प्रकार हैं साहित्य के, रचना के, उन सब में ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान सूत्र एक ही है, ये समझाने का काम भगवान वेद व्यास ने तो किया। कैसे किया? करके किया, बोलकर नहीं किया, करके किया। और विद्वानों को भी समझाया, सर्वसामान्य लोग को भी समझाया। तो उन्होंने जो ज्ञान क्षेत्र में काम किया है, वह अनुभूति के स्तर से अनुभूत मंत्र को ग्रंथ की आकृति देकर, माने हृदय की अनुभूति बुद्धि के क्षेत्र में शास्त्र बनी, तो शास्त्र ग्रंथों की रचना भी हुई। शास्त्रार्थ के लिए सूत्र चाहिए, तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। और इसको व्यवहार में शास्त्र को लागू करके समझने के लिए भगवत गीता उपनिषद की भी रचना की, और समाज के संविधान के रूप में व्यास स्मृति की भी रचना की। परंतु ये तो सब शास्त्र जानने वालों के लिए था। भगवत गीता तक, उपनिषद तक, स्मृति ग्रंथ तक, ये सब शास्त्र जानने वालों के लिए था, शास्त्र ग्रंथों की रचना करने वालों के लिए था, शास्त्रार्थ करने वालों के लिए था, शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिए था, नए नए स्वरूप में शास्त्र में निरूपित सिद्धांतों को समझाने के लिए था। ये शास्त्र की दुनिया है। लेकिन वही शास्त्र, जो उसमें जो ज्ञान है, वही ज्ञान लोक के लिए चाहिए, तो लोक वेद पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। उनको भी वेदों में जो ज्ञान है वह देने के लिए महाभारत और पुराण की रचना हुई है। वेद में जो ज्ञान है वही पुराणों में है। श्रुति स्मृति पुराणोक्तम, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। ये जो ज्ञान का सूत्र है, केवल शास्त्र जानने वाले ज्ञानी हैं ऐसा नहीं, पुराणों से भी ज्ञान प्राप्त होता है और व्यवहार में वह लागू होता है। और जो केवल बुद्धि के क्षेत्र में है, वह व्यवहार के रूप में, उपवेद के रूप में भी आ सकता है। भारत के ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, और इसलिए जो वेद में है वही लोक में है। तो वेद में है वह भी व्यास मुनि के कर्तृत्व का परिणाम है, और लोक में है वह भी व्यास मुनि के कर्तृत्व का परिणाम है। और इसका वर्णन करते हुए ये सूत्र हमें भारतवासियों को आज के समय में समझने की आवश्यकता है कि वेद में है वही पुराण में है। एक छोर वेद है, एक छोर पुराण है, और पुराणों की कथा कहने वाले भगवान वेद व्यास पुराण कथाकार हैं। यही जो मिलन का क्षेत्र है कि वे शास्त्रीय ज्ञान को लौकिक ज्ञान में रूपांतरित करो और वही कहो जो वेद में कहा गया है। इसलिए भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। कहा? अतोस्मि लोके, लोक में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा है, वेद में भी पुरुषोत्तम कहा है। वेद ज्ञान और लोक ज्ञान एक दूसरे से तात्विक दृष्टि से भिन्न नहीं है। ये भारत के ज्ञान क्षेत्र का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा कथन है। लोक
और वेद, लोक ज्ञान और वेद ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और लोक ज्ञान, इसका अनुपात क्या है? ये अंतिम मुद्दा है हमारा आज का। लोक संपूर्ण जनसंख्या का 80% होता है, और शास्त्री, शास्त्र जानने वाला और शास्त्र के क्षेत्र में प्रवृत्त होने वाला, माने शास्त्र का अध्ययन करने वाला, अध्यापन करने वाला, अनुसंधान करने वाला, नए शास्त्र का निर्माण करने वाला, शास्त्रों का भाष्य करने वाला, ये सारा का सारा जो वर्ग है वो 20% होता है। तो 80% लोक के लिए 20% लोक में जिस ज्ञान के ऊपर चर्चा होती है वही ज्ञान प्रस्तुत करने का काम भगवान वेद व्यास ने किया। आज वेद ज्ञान और लोक ज्ञान, शास्त्र और लोक लोक ज्ञान, इसमें अंतर नहीं रहा है। आज हमारी अव्यवस्था क्या है? लोक में समाहित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके लिए हम शास्त्र का ही अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। स्कूल में जाओ शास्त्र पढ़ने लगो, स्कूल में जाओ शास्त्र पढ़ने लगो, कॉलेज में जाओ शास्त्र पढ़ने लगो। शास्त्र नहीं पढ़े तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन हम भूल गए, कृषि करने वाले को वेद की जरूरत नहीं है, सुथारी काम करने वाले को, भवन बनाने वाले को, रास्ते बनाने वाले को, दुकान चलाने वाले को वेद की आवश्यकता नहीं है, और न उसके लिए वह संभव भी है। वो खेती करेगा कि वेद पढ़ेगा, वह दुकान चलाएगा कि वेद पढ़ेगा, वह कारीगरी करेगा कि शास्त्रों की रचना करेगा। तो हमारे यहाँ ये जो अव्यवस्था हुई है, इस कारण से अधिकांश लोग लिखना पढ़ना मैंने स्किल के रूप में जानते हैं, लेकिन अर्थ चिंतन कुछ भी नहीं जानते। वो स्वाभाविक भी नहीं है। ऐसा ही होगा जब लोक के लिए हम शास्त्रीय ज्ञान का आग्रह करते हैं, तब न तो लोक ज्ञान आता है न शास्त्र ज्ञान आता है, और फिर पूरी प्रजा स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर भी अनपढ़ जैसी रह जाती हैं, अशिक्षित रह जाती हैं। ये तो आज की दुविधा है। इसका मूल कारण है हमने शास्त्र और लोक का जो अंतर है वो नहीं समझा। और अंतर समझा तो इस रूप में समझा कि हम लोक को तो अनपढ़, निरक्षर, अबुध, अनाड़ी ऐसा मानने लगे। भारत में एक भी व्यक्ति अनाड़ी नहीं था, अज्ञानी नहीं था। वो निरक्षर होगा। निरक्षर तो जब भगवान गणेश ने लिपि की खोज नहीं की थी, तब वेद के मंत्रों की अनुभूति करने वाले भी तो निरक्षर थे, लिखते कहाँ लिखते थे। तो हर निरक्षर व्यक्ति हो सकता है, परंतु अज्ञानी नहीं होता, अनाड़ी नहीं होता, अबुध नहीं होता। वह बुद्धिमान होता है, वह सुजान होता है, समझदार होता है। और वेदों में जो कहा अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ जो दिखता है वह ब्रह्म ही है। वही किसान कहता है दाने दाने में भगवान है, वो ब्रह्म को भगवान कहता है। सचराचर में परमात्मा का वास है, यही कहता है। क्यों? वेद पढ़ने नहीं गया, परंतु जो रामलीला देखी, जो पुराणों का श्रवण किया, जो कथा का श्रवण किया, जो संत महात्माओं के उपदेश सुने, उसमें उसने ये वेदों का ज्ञान ही प्राप्त किया। कथा में, कहानी में, नाटक में, संगीत में, नृत्य में, यही ज्ञान उसने प्राप्त किया। ऐसे लोक में सर्वत्र ज्ञान का प्रसार करने वाले और फिर भी लोक ज्ञान का मूल वेद ज्ञान में ही ढूंढने वाले, वेद को लोक में परिवर्तित करने वाले भगवान वेद व्यास हैं। और आज जो व्यास का स्वरूप प्रचलित है वह कथाकार व्यास का भी है। वेदों के क्षेत्र में इतना महान काम करने के बाद भी भगवान वेद व्यास अपने आप को कथाकार के रूप में ही
प्रस्तुत करते हैं, इतनी लोक व्यवहार की महत्ता है। लोक ज्ञान के लिए लोक शिक्षा चाहिए, और लोक शिक्षा के लिए व्यास विद्यापीठ की रचना चाहिए। तो कल राम विद्यापीठ जो था वह समग्र शिक्षा के लिए था, व्यास विद्यापीठ है वह लोक शिक्षा के लिए है। और लोक शिक्षा का दायरा 80% जनसंख्या है, इसलिए यह विस्तृत है, व्यापक है, बहुत फैला हुआ है। व्यास का अर्थ ही विस्तृत, फैला हुआ यही है। इसलिए व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा की चिंता करेगा, परंतु उसका आधार तो मूल वेद ज्ञान ही है, ऐसा करेगा। आज की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय हाँ। आज की ये बड़ी आवश्यकता है, लोक शिक्षा को मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाने के लिए और मूल ज्ञान के ऊपर आधारित रखने के लिए हमें व्यास विद्यापीठ जैसी रचना की आवश्यकता है। नहीं तो आज भी लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य सब कुछ है, परंतु उसे वेद का माने भारतीय ज्ञान का आधार नहीं है। आधारहीन लोक शिक्षा असंस्कृत, अशिक्षित ऐसे ही लोक का निर्माण करती है। तो ज्ञान आधारित, भारतीय ज्ञान आधारित, शाश्वत ज्ञान आधारित लोक शिक्षा का कार्यक्रम सार्थक हो, व्यवहार्य हो, इसके लिए व्यास विद्यापीठ की संकल्पना की गई है। इसके भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में हम आगे देखेंगे। आज के इस श्रवण के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर भेजेंगे, घर पर डालेंगे। अगले सत्र में हम इसका संज्ञान लेते हुए विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर रुकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। अगली सप्तमी पुनः मिले। नमस्ते ताई जी।